जानबूझ के मैंने चैलेंज दिया है, चुनौती दिया है, आओ कांग्रेस वाले हिम्मत है तो रोजगार पर चर्चा करो, विकास पर चर्चा करो। बीजेपी पूरी तैयार है, लेकिन वो दोनों से भागना चाहते हैं। वो लोकसभा में भी चर्चा नहीं करना चाहते, वो लोकसभा से भी भागते हैं, तो यहां तो भाग ही रहे। No, WhatsApp is a technology. WhatsApp is a new app in the hands of people. उसके कारण लोग अपने अपने विचार वहां रखते हैं और वो सब जगह पहुंचते हैं। हमें कोई WhatsApp तो हमने नहीं तैयार किया। WhatsApp तो पहले से अभी है, पिछले सालों से, और लोग उसका उपयोग करते हैं। इट्स अ पीपल्स प्लेटफॉर्म। जो है 5 साल में अपने काम बताने में विफल रही है, तो आप इससे कहां तक सहमत? नहीं, इसमें सहमत और असहमत का मुद्दा नहीं है। ये सच्चाई है कि आप काम करते जाओ। जैसे उदाहरण में बताऊं, 5,000 एक आदेश से 5,000 गांव में क्रमोन्नयन के श्रेणी में 10वीं तक जहां स्कूल थे वो 12वीं तक किए गए, एक आदेश से। ये 10 लाख छात्रों का जीवन बदलने वाला फैसला है हर साल। और इसमें जो लड़कियां छात्राएं, वो छात्राएं जिनका 11वीं 12वीं अगर गांव में नहीं होता तो शायद छूट जाता, क्योंकि उनको दूसरे गांव में भेजने को अभिभावक तैयार नहीं होते। ऐसे सारी छात्राओं को पढ़ाई मिलने लगी, कितनी खुशी उनके चेहरे पर है। उसका जितना बयान करना चाहिए था वो नहीं किया, ये कह रहे थे। जैसे 7,000 गांव में अगर गौरव पथ बने हैं, तो गौरव पथ यानी पृथ्वी के जन्म से लेकर जहां कभी भी सीमेंट का रोड किसी ने सोचा भी नहीं था, उन 7,000 गांव में अगर सीमेंट के रोड बने हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वो बहुत भारी क्रांति है। इसके 7,000 कार्यक्रम भी हो सकते थे, और इसके लिए उन्होंने इंगित किया कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन काम भी अच्छा करना चाहिए और बताना भी चाहिए। इसलिए हम आप बता रहे हैं और आप छाप रहे हैं। मंत्री जी, मानव संसाधन मंत्री जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या भाजपा नेताओं की सत्ता की इतनी भूख लग गई कि अपना कर्तव्य छोड़ करके केंद्रीय मंत्री चुनावों में सभी लोगों ने अपना कर्तव्य को छोड़ दिए? आपने दिल्ली में बैठ के जो सेवा करनी चाहिए था देश को, जनता को, आप अपना कर्तव्य छोड़ करके पार्टियों के चिंता पे आपने कर रहे। क्या इतनी सत्ता की भूख लगी भाजपा नेताओं को? एक तो पहले यह है कि हम पार्टी के सिपाही हैं, ए। बी, जो देश ने जिम्मेवारी दी है वो हम पूरी तरह से निभाते हैं। आपके सामने हम आते हैं तो सुबह 2 घंटे हम ऑफिस का सारा काम स्काइप पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करके, फोन पर और बाकी ईमेल से सब आता है। फाइलें लेकर कोई अधिकारी आते हैं, वो मंजूर करते हैं, और बाकी सैंक्शन देना पड़ता है, जो कहना है वो हम ईमेल से भी करते हैं। तो हम हमारा काम पूरी लगन से करते रहते हैं। एक भी मेरी फाइल पेंडिंग नहीं है और एक भी निर्णय बाकी नहीं। जावड़ेकर जी, मेरा प्रश्न आपसे ये, अपना वो बताओ कहां से हो? मैं भारत पारिक पंजाब केसरी अखबार। जी। आप, एक प्रश्न ये है कि घोषणा पत्र थोड़े दिनों में पार्टी का आएगा। पिछले घोषणा पत्र में कितनी घोषणाएं पूरी हुई, उससे पिछले वाले में कितनी घोषणाएं पूरी हुई, इसका भी कोई बायोडेटा है क्या? बिल्कुल। अरुण चतुर्वेदी उस कमेटी में है और ये कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं देते कि जो पूरा नहीं करेंगे, और पूरा नहीं हो सकेगा ऐसा भी आश्वासन नहीं देते, क्योंकि कुछ भी आश्वासन देना उनको पॉसिबल है कि जिनको सत्ता में नहीं आना है। लेकिन चूंकि हम सत्ता में थे और सत्ता में आएंगे, इसलिए हम पूरा विचार करके ही आश्वासन देते, और जो भी कहेंगे वो हमारा वचन होगा, वो घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र होगा। केबल टीवी से बहुत सारा हिसाब भी देंगे। सर, हाँ, केबल टीवी से आशीष तिवारी जी। आज नामांकन का अंतिम दिन था, भाजपा अपने कितने बागियों को मना पाई है और कितनी सीटें भाजपा अपनी मजबूती से? वो तो आज शाम को 7 बजे तक सारा डिटेल्स आ जाएंगे।
नहीं हो गया, बहुत सारे लोगों ने आपके सामने ही वापस ले लिया है और बाकी भी बहुत जगह, सभी जगह से बहुत बड़ी मात्रा में वापस लिया है, उसका हिसाब बताएंगे। महेश शर्मा, राजस्थान मित्र अखबार से। अभी पीसीसी में जो भी केंद्रीय नेता आ रहे हैं और अशोक गहलोत और पायलट भी कहते रहे कि सरकार ने, वर्तमान सरकार ने हजारों करोड़ का खान घोटाला किया है, ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है और उसके जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको रीएस्टेब्लिश कर दिया है, प्रमोशन भी दे दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खनन घोटाले के जो खनन घोटाला हमारे काल में कभी तो हुआ नहीं। जो घोटाले हुए वो अशोक गहलोत के सरकार में हुए और अशोक गहलोत के सरकार के पापों का पूरा क्रम हम फिर से बताएंगे। आओ मैदान में, आप बताइए, आप आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन हम पूरे सबूत के साथ आपका हिसाब चुकाएंगे, दिखाएंगे। जावड़ेकर जी, पीयूष शर्मा ईटीवी जावड़ेकर जी, पीयूष शर्मा ईटीवी वाला तमिलनाडु ग्रुप से। हाँ, आपने क्योंकि कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के साथ ही कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, नामांकन के जो वापस पूरा हो गया, अब आपको क्या क्लियर दिख रहा है प्रदेश में? जो लक्ष्य आप लेकर चल रहे थे उसके नजदीक पहुंच रहे हैं या उससे कुछ दूर है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और जो एक वायुमंडल तैयार किया था, किसी पर मैं दोषारोप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से वायुमंडल बना कि भाई यहां तो एकदम ही विषम है, 160 और 40 का मुकाबला है, ऐसा नहीं है, सबको पता चला। अब लोग बहुमत से आगे कितना, इतना ही सवाल पूछ रहे हैं और वो भी हम जवाब अभी एक सप्ताह में और देंगे। मेरा नाम अरविंद सत्तावत है। अरविंद कहिए। आपके 13 विधायक बागी थे, 4 बैठ गए, लेकिन 5 मंत्री बनाए, 5 साल आपने मंत्री बनाए रखा, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, वो अभी भी नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा हम किसी से नहीं मांगेंगे, सरकार ने उनको मंत्री बनाया तो कुछ तो कद्दावर होंगे वो नेता, अब वो नुकसान नहीं करेंगे आप? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट के बिना भाजपा का कोई आदमी खड़ा रहे, उसकी क्या दशा होती है ये वो समझेंगे। अगर नहीं समझे हैं, जो बैठे हैं उनका स्वागत है, जो नहीं बैठे हैं वो अपनी जिंदगी की कीमत इसमें देख सकते हैं कि विदाउट बीजेपी दे आर नोबडी। बीजेपी के बिना कुछ भी नहीं है, पार्टी ही मुख्य है। हमारे सारे कार्यकर्ता ही नहीं, वोटर भी पार्टी को, कमल के चिन्ह को वोट देते हैं और ये हमें समझना चाहिए। जावड़ेकर जी, मैं लाल सिंह फौजदार न्यूज चैनल से। कल अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी के मुद्दे को लेकर बोल रहे थे कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। इसको लेकर आज मनीष तिवारी ने कहा कि 53 महीने की सरकार में आपने कितने घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाल दिया, जो आगे आप बाहर निकाल? अरे पहले हमने 40 लाख लोगों की गिनती की, उसका ही कांग्रेस विरोध कर रही है, तो मनीष जी को तो उसका जवाब देना चाहिए। सौरभ और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस को, कांग्रेस घुसपैठियों पर उनका क्या रुख है? घुसपैठियों को रहना चाहिए या जाना चाहिए? घुसपैठियों को भगाना चाहिए, ले बाहर भेजना चाहिए, वापस भेजना चाहिए या उनको रखना चाहिए? क्या कांग्रेस की नीति है, बताए कांग्रेस। मैं सौरभ, आप कहते हैं कि आप विकास की राजनीति करते हैं और कांग्रेस जाति उधारी की राजनीति करती है, तो टोंक में ऐसा क्या हो गया कि आपने अपना कैंडिडेट बताओ मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा किया वहां पे? वो कौन सी राजनीति? नहीं, उसमें मजहब का कोई मुद्दा नहीं था। इसमें तो सीधा सीधा यूनुस खान हमारे एक अच्छे सफल मंत्री है और डिडवाना से जीते हैं इतने चुनाव, तो इस बार उन्होंने चैलेंज लिया, खुद भी कहा और इसलिए टोंक से वो लड़ रहे, तो अच्छा है और परास्त करेंगे। ऐसे ही नहीं हम लड़ रहे, ऐसा है पहली बार भी, पिछले बार भी सचिन पायलट हारे हैं, इस बार भी हारेंगे। पीयूष जी, एक बार पीयूष जी, सीट नहीं, टिकट ही कट जाएगा, टिकट बदल जाएगा। अब उस सवाल से यूनुस खान जी जुड़े नहीं, वो तो देखो रणनीति, उसमें रणनीति होती है, तो वो कोई ऐसा ये नियम नहीं होता कि पत्थर पर लिखा है, ये तो रणनीति है कि कहां किसको खड़ा करना है। लेकिन हमने लोगों की जो उम्मीद थी कि बहुत मंत्री अपनी अपनी सीटें बदलेंगे, बहुत विधायक अपनी जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनीष जी, चुनाव नामांकन काम खत्म हो गया है, तो पार्टी किस चीज को बड़ी चुनौती मानती है? सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को या कांग्रेस?
दोनों में से किस नहीं, कांग्रेस को तो हम मानते नहीं और सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार का जो कम्युनिकेशन थोड़ा कम रहा वो हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ, 1 मिनट है, आप बताइए जरा जानकारी। मैं एक हाँ, आप पार्टी से लंबे समय जुड़े हुए, छात्र जीवन से सक्रिय रहे। आपने 2014 के चुनाव में लगातार सक्रियता से काम किया और अभी आपकी जो चुनाव संचालन समिति है और संगठन निर्माण समिति, उसके चेयरमैन के पद पर हैं कौस्तुभ दाजीज जी, डॉक्टर कौस्तुभ दाजीज। वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कौस्तुभ जी एक बार पधारिए। कहाँ है? आइए, दुपट्टा कहाँ? इधर आइए, दुपट्टा इधर आइए, आइए कौस्तुभ, इधर आओ। नमस्ते, वेलकम, थैंक यू।